हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और वह है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और इस टॉपिक में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे प्रिज्म का, अर्थात प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यहाँ पे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम एक प्रिज्म की कोर लेते हैं एबीसी। एबीसी यहाँ पे क्या है, प्रिज्म की कोर है, जहाँ पे ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब ये प्रिज्म का कोण है। अब ये एबीसी प्रिज्म है, दैट मीन्स ये ग्लास हो गया और इससे बाहर ये क्या होगी, एयर। अब यहां पे एक व्हाइट लाइट लेंगे, रे ऑफ व्हाइट लाइट, जस्ट सी दैट इज पी क्यू। ये जो पी क्यू है, इट इज रे ऑफ व्हाइट लाइट, दैट मीन्स प्रकाश की एक किरण है जो एबी पर इंसिडेंट होती है। एबी क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोल सकते हो यहाँ पे एबी, और जो पी क्यू है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस एबी पे इंसिडेंट हो रही है। अब हम एबी पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एबी पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, और नॉर्मल क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर। एक ऐसी रे ड्रॉ करना है जो एबी की क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया। आपको देख लेना है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है, दैट मीन्स रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है एक नॉर्मल है, इसको हम नेमिंग कर रहे हैं, दैट इज एम ओ। सो एमओ क्या हो गया, नॉर्मल। अब पी क्यू क्या है, रे ऑफ लाइट। सो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अर्थात ये नॉर्मल की ओर बेंड होती है। तो बेंड कर दीजिए। सो यहाँ पे जो हमने बनाया क्यू आर, तो क्यू आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लुक हियर, पी क्यू इज इंसिडेंट रे, जिसको हिंदी में आपतित किरण बोलते हैं। यहाँ पे जो क्यू आर है, क्यू आर क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण, दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड रे। सो पी क्यू इज इंसिडेंट रे, क्यू आर इज रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पर चलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए से चलते हैं। अब अगेन जो रे क्यू आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस एसी पे इंसिडेंट हो रही है। अब ये जो रे है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो एसी पर इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सो अगेन वी ड्रॉ नॉर्मल, दैट मीन्स ऐसी रे ड्रॉ करना है जो एसी की क्या हो, परपेंडिकुलर हो। And this point is O. और इस नॉर्मल को हम एन ओ करेंगे। अब यहां पर देखिए जो क्यू आर रे है, एसी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, और ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, दैट मीन्स ग्लास से एयर में जाएगी, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एन ओ एक नॉर्मल है, तो क्यू आर क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। सो दिस इज आर एस, और ये आर एस क्या होगा, इमर्जेंट रे, दैट मीन्स निर्गत किरण है, इसको हिंदी में निर्गत किरण बोलते हैं। फिर से देखेंगे, यहाँ पे जो पी क्यू है इंसिडेंट रे है, क्यू आर है रिफ्रैक्टेड रे, और आर एस इमर्जेंट रे है। हिंदी में पी क्यू एक आपतित किरण है, क्यू आर है अपवर्तित किरण, और आर एस क्या है, एक निर्गत किरण। अब यहाँ पे एंगल को भी रिप्रेजेंट करना है। एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, लुक हियर, जो पी क्यू एम है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आर एस एक इमर्जेंट रे है, और
ये क्या है, NO एक नॉर्मल है, तो इनके बिटवीन जो एंगल फॉर्म होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं और इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में आई को आपतन कोण और ई को निर्गत कोण बोलते हैं। अब यहां पे QOR, इसको R1 लिखेंगे और ORQ इसको R2 लिखेंगे। अपवर्तन कोण है। और जो QOR ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसको हम अलग से मेंशन करेंगे, क्योंकि अभी ढेर यहाँ पे ढेर सारी चीजें मेंशन करनी है, तो इसको हम अलग से मेंशन करेंगे और इस ट्रायंगल का यूज होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, AQOR ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, चक्रीय चतुर्भुज हिंदी में बोलते हैं, इसका यूज करना है। देन QOR का यूज करना है। और एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पर देखिए जो PQ इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, इसको बैक साइड ले जाएंगे, बैक साइड आप ले जाएंगे। दैट मीन्स यदि AB नहीं है तो PQ ये सीधे बैक साइड जाएगी, बट AB है इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है ना, तो PQ बैक साइड ले जाएंगे, स्ट्रेट ले जाना है आपको। और SR को भी बैक साइड, और ये जो रेज हैं किसी एक पॉइंट में मीट करेंगी, इसको हम कर लेते हैं UTR, और इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, हिंदी में बोलते हैं इसको विचलन कोण, डेल्टा। तो यहां पे जो UTR है ये एक विचलन कोण है। अब यहां पे फिर से देख लीजिए, PQM I, एंगल PQM इज इक्वल टू आई है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण। एंगल NRS इज इक्वल टू E, एंगल ऑफ इमर्जेंस निर्गत कोण। और UTR इज इक्वल टू डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, दैट मीन्स विचलन कोण। इसको हम अलग से मेंशन करेंगे ताकि आप भूलें मत। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल PQM इज इक्वल टू आई, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर नेक्स्ट है यहां पे NRS, इज इक्वल टू E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको बोलते हैं निर्गत कोण, ये आपतन कोण होगा। और ये होगा निर्गत कोण। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, देखिए एंगल PQM इज इक्वल टू हो जाएगा TQO, ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये पूरा एंगल के इक्वल होगा। ये पूरा आई है ना, तो ये पूरा भी आई होगा, बट ये R1 है, ये क्या हो जाएगा, I माइनस R1। अब इस डायग्राम में मेंशन करते नहीं बन रहा है, इसको हम अलग से मेंशन करेंगे। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, पूरा I है तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, I होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट ये R1 है तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस R1, दैट मीन्स एंगल TQR इज इक्वल टू I माइनस R1। यहां पर भी ये पूरा E है तो ये पूरा क्या होगा, E होगा, बट ये R2 है तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस R2, जिसको हम नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे वहां पे मेंशन करने वाले हैं। तो जस्ट से यहाँ पे अलग से मेंशन कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे दिस इज QR, ये है QR, एंड दिस इज O, हमने डैश लिया है तो डैश ही कीजिए यहाँ पे, दिस इज O। ये जो एंगल है R1, दिस इज R2। अब इसको हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए
ये भी है, दैट इज टी, और हमने यहाँ पे यू लिया है, दैट इज एंगल डेल्टा। और एक चीज और है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये होगा आई माइनस आर वन, और ये जो एंगल है ई माइनस आर टू, इसी को हम बताने वाले थे आपको। क्लियर? यहाँ पे ये हो जाएगा ई माइनस आर टू। सो आई थिंक इट इज विजुअल क्लियर। सो जो ये आर वन है, तो ये जो एंगल हो जाएगा आई माइनस आर वन, ठीक है। ये आर टू है तो ये हो जाएगा ई माइनस आर टू, और ये डेल्टा है ना, एक्सटर्नल एंगल। तो जो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टीज हो, जिस बाय कोण बोलते हैं। बाय कोण क्या होता है, दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, हमें क्यू ओ आर में जाना है, फिर साइक्लिक क्वाड्रेटल ए क्यू ओ आर में जाना है, और तीसरा जो यूज करना है, एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी यूज करना है। और इन तीनों से जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है, अर्थात प्रिज्म के पदार्थ का वर्तमान ज्ञात करना है, बहुत ही आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्यू ओ आर एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। एंगल सम प्रॉपर्टी से त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज QOR में, QOR में इन ट्रायंगल QOR क्या हो जाएगा यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दैट मींस ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ है ना। सो ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब यहाँ पर देखिए, हमने ट्रायंगल QOR यूज किया, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। सेकंड आप चलेंगे यहाँ पे AQOR। जो AQOR है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमने बनाया नहीं, अलग से मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। AQOR ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ये सम्मुख कोण है, एंगल्स हैं, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल, यहाँ पे O है एक्चुअली, है ना। सो दिस इज R, दिस इज O। तो यहां से हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कहां से हुआ, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से हुआ, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के गुण से हुआ। और आप इसको अलग से सर्च कर सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज का जो गुण है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। यहां पर देखिए एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर लिखना पड़ेगा इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AQOR, AQOR एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180, दैट इज इक्वेशन 2। अब आप यहां पर देख सकते हैं ट्रायंगल QOR लिया, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। फिर हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AQOR लिया, AQOR, यहां पर देख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू हो जाएगा 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से ये हुआ। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है, इसमें क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। सो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल O, और एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल O। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ओ, एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस एंगल ओ, R1 प्लस R2 प्लस एंगल ओ. So this will become एंगल ओ और एंगल ओ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो यहां पर आप देख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और इक्वेशन नंबर इसको थर्ड करना है. अभी आप देख सकते हैं कि हमने एक ट्रायंगल क्यू आर यूज किया और एक साइक्लिक क्वाड्रेटल ए क्यू ओ आर यूज किया. एक और ट्रायंगल आप यूज करेंगे यहाँ पे टी क्यू आर. टी क्यू आर को ध्यान देखेंगे यहाँ पे एंगल आई माइनस आर वन है और ई माइनस आर टू है और जो डेल्टा है ये एक्सटीरियर एंगल है, दैट मीन्स बाह्य कोण है. बाह्य कोण अंतः दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी प्रॉपर्टी यूज करना है. ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू. सो अगेन इन ट्रायंगल टी क्यू आर डेल्टा इज एन एक्सटीरियर एंगल. आप ये मेंशन करना पड़ेगा, डेल्टा क्या है, एक बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है. देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू. सो दिस विल बिकम डेल्टा इज इक्वल टू, आप यहां देख सकते हैं कि जो आई है और ई को एक साथ लेंगे, आई प्लस ई, और ये माइनस आर वन माइनस आर टू है, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू. अब इक्वेशन थर्ड देखिए, यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू है, तो आर वन प्लस आर टू की जगह एंगल ए रखेंगे यहाँ पे. सो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस, इन प्लेस ऑफ आर वन प्लस आर टू क्या रखना है, ए. इन प्लेस ऑफ आर वन प्लस आर टू ए रखना है, बिकॉज आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए, कहां से, इक्वेशन थर्ड से. और ये माइनस से उधर जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, तो डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, दैट इज इक्वेशन 4. अब आप यहां पर देखिए एंगल ए इज इक्वल टू हो गया आर वन प्लस आर टू और डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई. अब आपको थर्ड और फोर्थ पे ही फोकस करना है, आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है. अब यहां पर एक हम कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन की स्थिति को यहाँ पे अप्लाई करते हैं. और एक चीज ध्यान रखेंगे, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, दैट मीन्स एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन आई ई के इक्वल होता है और आर वन आर टू के इक्वल होता है. उसी कंडीशन को हम थर्ड और फोर्थ में अप्लाई करेंगे, हमें आई और आर की वैल्यू मिल जाएगी. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. आई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मिल जाएगा. स्टूडेंट्स थर्ड ए इज इक्वल टू हमें आर वन प्लस आर टू मिला और फोर्थ इक्वेशन में डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई मिला. अब यहाँ पर देखो हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं, at del is equal to del m in the condition of minimum deviation, that means at del is equal to del m. तो minimum deviation की कंडीशन में जो i होता है वो a के इक्वल होता है और r1 r2 के इक्वल होता है. तो यहां पे लिखेंगे i is equal to e and r1 is equal to r2 is equal to, इसको r लेट कर लेते हैं. अब इन दोनों कंडीशन को हम कहा अप्लाई करने वाले हैं, थर्ड और फोर्थ में. तो यहां लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आप देख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू है, एंगल ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू. तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू R1 के प्लेस में भी R और R2 के प्लेस में भी R. ये हो जाएगा R1 R प्लस R. सो A इज इक्वल टू 2R. तो यहां से R की वैल्यू निकाल लेंगे, R इज इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन 2. अब देखिए यहां हमें R की वैल्यू मिल गई. अब इसी कंडीशन को I इज इक्वल टू जो E है हम कहां पे रखेंगे, फोर्थ में. तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ
ये है डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। अब जब ये डेल्टा डेल्टा में कन्वर्ट होगा तो जो आई है और ए है आपस में इक्वल होंगे, हमें आई से मतलब, तो ये प्लेस में क्या रखेंगे आई, ये देखिए आई इज इक्वल टू ई है, ये हो जाएगा आई प्लस आई। सो ये हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू 2i। तो यहां जो आई की वैल्यू आएगी, आई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। अब यहां देख सकते हैं हमें आई की वैल्यू मिल गई कितना, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, और आर की वैल्यू मिल गई ए अपॉन 2, और हमें आई और आर की वैल्यू ही चाहिए थी, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। So in that formula, mu is equal to sin I upon sin R. We put the values of I and R. Clear? Now refractive index of prism. Refractive index of material of prism. अर्थात हिंदी बोलेंगे प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक म्यू इज इक्वल टू होता है, ये कहां से आया, स्नेल्स लॉ से, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और हमने जो आई और आर की वैल्यू फाइंड की है, अब आपको यहां पे रख देना है। सो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन, इन प्लेस ऑफ आई डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन आर, आर प्लस में ए बाई 2, साइन ए अपॉन 2। तो कभी कभी डायरेक्ट प्रूव करने को बोलते हैं, प्रूव दैट म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। या पूछ सकता है आपको कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि एग्जाम में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। थैंक यू।